welcome all of you in online education program organized by University of Technology and Deepshika Kala Sansthan. Today we are discuss about working capital. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? देखिए इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से एक बिजनेस को, किसी भी कंपनी को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट, कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म की यदि बात करें तो प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स का स्टॉक, अपने डेब्टर्स को पेमेंट करने के लिए या कैश की रिक्वायरमेंट, इन सारी चीजों के लिए जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है वर्किंग कैपिटल। इन अदर वर्ड्स वी कैन से a company invest its fund in long term purpose and short term requirement। ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, stock of finished goods for future demand, and payment of debtors and cash and bank balance। तो कंपनी को इन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने पास अमाउंट का एक अमाउंट फंड के रूप में रखती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। नाउ concept of working capital, of working capital, what is the concept of working capital? क्या concept है working capital का? तो working capital का concept ये है कि कंपनी की टोटल एसेट्स का वो पार्ट जिसको कंपनी बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। दैट मींस कंपनी को जहां भी जब भी जरूरत, शॉर्ट टर्म असेट्स जिनको हम कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म असेट्स जो हैं वो सारी की सारी लिक्विड में बहुत ही कम ड्यूरेशन में कन्वर्ट की जा सकती है। यही कहता है वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट। देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। द फर्स्ट वन इज balance sheet concept and second one is operating cycle concept। तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। यहां पर दो तरह की वर्किंग कैपिटल है। द फर्स्ट वन इज नेट वर्किंग कैपिटल और सेकंड है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में दो तरह की वर्किंग कैपिटल है। फर्स्ट इज वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल और सेकंड है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। पहले बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। तो नेट वर्किंग कैपिटल में टोटल करंट एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। द टोटल करंट एसेट्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। बिजनेस की जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो सारी की सारी नेट वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड की जाती हैं। तो हम यहां कह सकते हैं ऑल करंट एसेट्स। यदि बात करें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तो द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, या कह सकते हैं करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट में क्या है
ये देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट में है कि एक बिजनेस में जो सीक्वेंस है किसी भी काम की, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट में ये कहा जा सकता है कि कंपनी का जो सीक्वेंस है, काम करने का जो तरीका है, जो स्टार्ट होता है दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेब्टर्स। आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको अपने फैक्ट्री में पहुंचाया, उसके बाद उस पर वर्क इन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, काम होना स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट वो माल बनकर तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के बाद आपने उस माल को मार्केट में सेल आउट कर दिया। मार्केट में सेल आउट करने के बाद क्या होता है, वो दो तरह से माल हमारा सेल आउट होता है, एक कैश सेल्स और दूसरा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में हमारा जो पैसा है, ये कह सकते हैं रियलाइजेशन ऑफ सेल्स हो गया क्योंकि कैश हमारे पास आ जाता है। बट इन क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है पहले वो डेब्टर्स में। हमने क्योंकि क्रेडिट सेल्स की है तो हमारे डेब्टर्स हैं, उन डेब्टर्स से हमारे पास जितने दिनों के बाद पैसा रिसीव होगा, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग साइकिल कहलाता है। हम इसको एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के पास जो भी कैश है दैट इज कन्वर्ट इनटू रॉ मटेरियल। यदि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म में वो सीधा आप परचेज कर देते हैं गुड्स को और वहां से सीक्वेंस सेम चलता है। बट हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, तो सबसे पहले कैश कन्वर्ट हुआ रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल से हो गया WIP, दैट मींस माल गया हमारी फैक्ट्री में, जहां पर हमारी लेबर उस माल को कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में। लेकिन उसमें एक साइन लगता है, तो यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल में हम यही देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज कितने इन्वॉल्व हैं इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में, कितने दिन का टाइम लगेगा, वही यहां पर देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश कन्वर्ट हुआ रॉ मटेरियल में, या कह सकते हैं कैश हमारा एंगेज हुआ रॉ मटेरियल परचेज करने में, वहां से कन्वर्ट हुआ WIP में, आफ्टर WIP दैट इज कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। हमारा माल बनकर तैयार हो गया, वो हमारे वेयरहाउस में होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता जनरल में, कहीं भी ऐसा नहीं देखोगे आप कि जो माल हमने बनाया है या जितना माल हमने बनाया है वो सारा का सारा एक लिमिटेड टाइम में सेल आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, माल को सेल आउट करने में टाइम लगता है। या ये भी नहीं होता है कि पहले कंपनी ने जितना माल बनाया है उसको पहले सेल आउट करेगी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग बाद में स्टार्ट होगी। हमारी फैक्ट्री में रेगुलर माल बनता रहता है, तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, और जब ये माल बनकर तैयार हो जाता है तो वहां से वो हमारे वेयरहाउस में चला जाता है। वहां पर कितने दिनों तक आपको उस माल को रोक के रखना पड़ेगा बिफोर द सेल, माल को बेचने से पहले। फिनिश गुड्स से ये माल गया सेल्स में, हमने माल को बेच दिया। अब जब माल सेल आउट हो चुका है, तो यदि कैश सेल्स है, यदि कैश सेल्स है तो डायरेक्टली वो जो माल को हमने सेल आउट किया है वो कन्वर्ट कहां हो गया, कैश में। लेकिन जो मार्केट है वहां पर ये माना जाता है कि 30% अप्रॉक्स 30% कैश सेल्स है और 70% क्रेडिट सेल्स। यदि हमारी सेल क्रेडिट बेस है तो पहले ये कन्वर्ट होगा डेब्टर्स में, डेब्टर्स में हमारी सेल्स कन्वर्ट होगी, और डेब्टर्स से जितने भी दिनों का उनको टाइम दिया
हमको पैसा रिसीव होगा और हमारा कैश इस पूरे साइकिल के बाद वापस कैश में कन्वर्ट होगा। दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट। कैश पूरे सीक्वेंस को कंप्लीट करने के बाद जितने दिनों में वापस कैश में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। Now come to the next point in working capital, estimating working capital। अब आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल को। न्यूमेरिकल पॉइंट यहां से स्टार्ट है। एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल पहले देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल का मतलब एस्टिमेशन, आपको एस्टिमेट लगाना है, क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये कंपनी को फ्यूचर को देखते हुए अपने पास रखनी होती है। तो ये फोरकास्ट की जाती है, इसकी फोरकास्टिंग की जाती है, इसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि आपको इन फ्यूचर कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि आप अपने रिसोर्सेज को मेंटेन कर सकें। तो आपको एस्टिमेट लगाना है कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर हो सकती है, जिससे कि आप देख सकें कि आपके पास उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज हैं या नहीं है। तो यहां पर एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल में स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को पढ़ा। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में नंबर ऑफ डेज जो इन्वॉल्व हुए हमारे पूरे ऑपरेटिंग साइकिल में, वो ऑपरेटिंग साइकिल है। तो यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल m प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C। बात करते हैं OC, दैट मींस ऑपरेटिंग साइकिल। M फॉर रॉ मटेरियल, W फॉर वर्किंग प्रोसेस, F फॉर फिनिश गुड्स, D फॉर डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड, C फॉर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ये सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। रॉ मटेरियल कितने दिन तक हमारे पास था, कितने दिन इन्वॉल्व थे उसको फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट करने में। माल जब बनकर तैयार हो गया तो कितने दिन तक हमारे पास वेयर हाउस में था। फिर जब सेल कर दिया तो क्रेडिट सेल में डेब्टर से हमारे पास कितने दिन में पैसा आएगा, इन सब का टोटल कर दिया जाएगा। आफ्टर द टोटल डिडक्ट क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। हमको जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, उन्होंने जो हमको दिन दिए हैं, उन्होंने जो हमको टाइम दिया है, उस टाइम को हमको इसमें से माइनस करना है। देन वी कैन कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल। यहां पर अलग अलग आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। M, देन W, देन F, देन D, देन C। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट M, रॉ मटेरियल कंज्यूम पीरियड। रॉ मटेरियल कितने दिन तक हमारे पास था, वो डेज आपको यहां पर कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट M, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। रॉ मटेरियल को हमने कितने दिनों तक अपने पास स्टोर करके रखा। वी कैन कैलकुलेट M बाय दिस फॉर्मूला, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय 365। 365 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जितने भी आंसर निकलेंगे वो डेज में निकलेंगे। तो M को कैलकुलेट करने का तरीका है, फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। उस पूरे
265। अब देखिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यदि आपको एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करना है तो कहीं भी जब एवरेज आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। यहां पर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टॉक इन आवर बिजनेस, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और यहां पर ध्यान रखें यदि क्वेश्चन में देयर आर नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग रॉ मटेरियल देन we can take closing stock of raw material as a average stock of raw material। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को भी आप एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की तरह ही ट्रीट करें। आफ्टर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड वी कैन कैलकुलेट W, वर्क इन प्रोसेस। फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 365। वही बात है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP आपको यदि कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय 2। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, देखिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट यदि आपको क्वेश्चन में निकालनी है तो बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का यदि टोटल कर दिया जाए दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में यदि फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड किया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड किया जाएगा और माइनस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। माल को बनाने में जो आपकी लागत है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 365। यहां आपका कैलकुलेट होगा WIP। आफ्टर द WIP वी कैन कैलकुलेट F, फिनिश गुड्स। फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही बात है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय 2। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यदि हम बात करते हैं तो जो माल आपने बेचा है या जो माल आपके पास बेचने के लिए है उसकी टोटल कॉस्ट आपके लिए क्या है, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। यहां कैलकुलेट होगा फिनिश गुड्स। After the calculation of finished goods storage period, we can calculate D, debtors collection period। जो हमारे डेब्टर्स हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल की थी उनसे जो हमारा पैसा आएगा उसमें कितना टाइम लगता है, दैट इज D, debtors collection period। निकालने का फॉर्मूला है
एवरेज डेब्टर्स एंड डीआर डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। देखिए एवरेज डेब्टर्स एंड डीआर फॉर्मूला वही है, ओपनिंग डेब्टर्स एंड क्लोजिंग डेब्टर्स डिवाइडेड बाय 2 ओपनिंग डीआर। डीआर मींस बिल्स रिसीवेबल्स, ऐसे बिल जिनसे हमको पैसा रिसीव होगा, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। ओपनिंग डीआर प्लस क्लोजिंग डीआर डिवाइडेड बाय 2 निकल गया आपका एवरेज डेब्टर्स एंड डीआर डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स। जो भी माल आपने क्रेडिट बेस पर सेल किया है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। यहां पर भी ध्यान दें आप, इफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन टोटल सेल्स आर ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल्स। यदि क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट सेल की सेपरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो जो भी सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है सारी की सारी आप क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 365। यहां कैलकुलेट हो गया आपका डेब्टर्स कलेक्शन पीरियड। आफ्टर दिस वी कैन कैलकुलेट सी मींस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। जिस तरीके से डेब्टर्स में से हमारे पास पैसा आने में टाइम लगता है, सेम क्रेडिटर्स जो हमारे हैं हमको जो उनको पैसा देना है उसके लिए हमको भी उनके द्वारा टाइम दिया जाता है। ये माइनस होता है फॉर्मूले में, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। एवरेज क्रेडिटर्स एंड डीपी डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। एवरेज निकालने का वही सेम फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 और टोटल क्रेडिट सेल्स। यहां पर भी सेम बात अप्लाई होगी, यदि कैश और क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो आपको जो परचेज दी हुई है दैट इज ट्रीटेड एज टोटल क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। इन कैलकुलेशंस के बाद M प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C, ये आपका कैलकुलेट हो गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। जो भी आपने कैलकुलेशन किए हैं, पहले आपने रॉ मटेरियल निकाला, फिर W फिर F प्लस फिर D और माइनस C, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैलकुलेट होगा। इस कैलकुलेशन के बाद जो आपको कैलकुलेशन करनी है दैट इज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जितने दिन एक ऑपरेटिंग साइकिल में लग रहे हैं, यदि पूरे साल में आपको कैलकुलेट करने की नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितने होंगे, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इन ए ईयर जो डेज है 365 उसको डिवाइड कर देंगे हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएंगे कि एक साल में ये साइकिल कितनी बार हो सकता है कंप्लीट, ये सीक्वेंस पूरा कितनी बार एक साल में कंप्लीट होता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। आफ्टर द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल we can calculate working capital। लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल, जो हमारा मोटिव है यहां इस चैप्टर का। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जो अभी हमने कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, टोटल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको डिवाइड कर दिया जाएगा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से, तो कैलकुलेट होगी वर्किंग कैपिटल। तो यहां इस पूरी प्रोसेस में हमने
कैलकुलेट की। थैंक यू सो मच।